क्यों 14 साल की इस डांसर को उसके ही गुरु ने प्रेग्नेंट करके मां बनाकर छोड़ दिया? बॉलीवुड की एक लीजेंडरी कोरियोग्राफर और फिल्म राइटर जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाया, वह कोरियोग्राफर जिन्हें बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल डांस डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला कोरियोग्राफर होने का गौरव हासिल हुआ और जिन्होंने अपने 40 साल के करीब में 3000 से भी ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने भयंकर गरीबी से जूझते हुए खुद को किस काबिल बनाया था, जिन्होंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए 3 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान की। क्या आप जानते हैं सरोज खान ने 12 साल की उम्र में ही बॉलीवुड कोरियोग्राफर बनने का अपना सपना पूरा कर लिया था। सरोज खान वही कलाकार है जिन्हें पहली बार बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और जिनकी वजह से ही फिल्म फेयर ने इस कैटेगरी को शुरू किया था। इन्हें अपने भाई बहन का पेट पालने के लिए नर्स और रिसेप्शनिस्ट की नौकरी भी करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता था। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई के एक हिंदू परिवार में हुआ था और इन्हें नाम मिला निर्मला। इनसे छोटी इनकी 4 बहनें और एक भाई भी था। उनकी माता ने एक दिन अपनी परछाई के साथ उन्हें हाथ हिलाते हुए देखा तो डॉक्टर के पास ले गई, यह सोचकर कि सरोज का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और उसे डांस का बहुत शौक है, इसे डांस सिखाए या फिर पैसे कमाना चाहती है तो फिल्मों में काम करने के लिए ले जाएंगे। उस डॉक्टर ने ही अपनी जान पहचान के जरिए निर्मला को फिल्मों में कुछ काम दिलवा दिया। पहली बार निर्मला को अभिनेत्री श्यामा की फिल्म में उनके बचपन का किरदार निभाने का मौका मिला और निर्मला ने रीच फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। बड़े होने के साथ साथ इन्हें बाल कलाकार का काम मिलना बंद हुआ और परिवार को गुजारे की चिंता सताने लगी क्योंकि उनकी कमाई पैसे से ही घर चल रहा था। ऐसे में उन्होंने 6 महीने नर्स का काम किया, लेकिन वहाँ पैसे बहुत कम मिलते थे, इसलिए उन्होंने टाइपराइटिंग का कोर्स कर लिया और टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से भी नौकरी करने लगी। साथ में कुछ समय मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। लेकिन निर्मला डांस बहुत अच्छा करती थी, इसीलिए इन्हें किसी की सलाह पर ग्रुप डांसर का काम मिल गया। गरीबी से परेशान 10 साल की बच्ची ने 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में पहली बार ग्रुप डांसर के तौर पर काम किया। इसी दौरान निर्मला के पिता की मौत हो गई और घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। स्थिति यह हो गई कि एक वक्त का खाना जुटाना भी भारी पड़ने लगा। बहुत बार तो इनकी माँ बच्चों को यह कहकर बहला दिया करती थी कि चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया है ली, जैसे ही बन जाएगा मैं बुला लूंगी, तुम लोग अभी सो जाओ। निर्मला के घर के पास एक मलयाली भजिए वाला अपना ठेला लगाता था। कहते हैं कि जब उनसे इन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती तो वह शाम को बची हुई भजिया इन्हें दे जाया करता था। साथ ही निर्मला शूटिंग के दौरान बहुत से लोगों से पैसे उधार मांग कर लाया करती थी, जिससे उनके परिवार के खाने का इंतजाम होता था। इस दौर में साउथ इंडिया के मशहूर डांसर सोहन लाल और हीरा लाल एक फिल्म में डांस मास्टर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने निर्मला को देखा तो उसके डांस लर्निंग कैपेसिटी को देखकर दंग रह गए और तुरंत 11 साल की बच्ची को अपना असिस्टेंट बना लिया। असिस्टेंट के तौर पर निर्मला को पहली बार वैजयंती माला को डांस सिखाने का मौका मिला। वैजयंती माला को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें एक 12 साल की बच्ची से डांस सीखना। यहीं से निर्मला मशहूर हो गई और इसके बाद कई फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने काम किया। मास्टर सोहन लाल के साथ काम करते हुए निर्मला ने अपना नाम सरोज रख लिया और उनकी शख्सियत से काफी प्रभावित हुई थी और सरोज उनसे प्यार कर बैठी। हालांकि सोहन लाल पहले से शादीशुदा थे। सोहन लाल को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था और उन्होंने अचानक साल 1976 में शादी करा। उस समय सरोज सिर्फ 13 साल की और सोहन लाल 43 के थे। शादी के बाद 13 साल की बच्ची को पता चला सोहन लाल पहले से शादीशुदा है और उनके 4 बच्चे भी हैं। लेकिन अब पछताने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उनकी कमाई का जरिया भी सोहन लाल ही थे। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटा राजू, एक बेटी जिसकी मौत हो गई और एक और बेटी हुई कुक्कू। इस तरह 17 साल की उम्र तक सरोज 3 बच्चों की मां बन गई। लेकिन इसके 4 साल बाद ही सोहन लाल और सरोज का रिश्ता शुरू किया। बताते हैं कि सोहन लाल ने सरोज के बच्चों को अपना सरनेम देने से मना कर दिया था। ऐसे में सरोज अपने बच्चों को लेकर पति से अलग हो गई। लेकिन प्रोफेशनली यह दोनों एक दूसरे के साथ काम करते रहे क्योंकि यह सरोज की मजबूरी थी। इसी बीच बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर सरोज को गीता मेरा नाम फिल्म मिली और जब साधना ने डायरेक्शन में पहला कदम रखा तो उसमें कोरियोग्राफी करने के लिए सरोज को ही बुलाया गया। लेकिन सरोज ने कहा
कि उनके पास कोरियोग्राफर एसोसिएशन का कार्ड नहीं है। ऐसे में साधना ने उनके लिए अपने पैसों से कार्ड बनवाया और अपनी फिल्म में कोरियोग्राफर के तौर पर काम दिया। यह फिल्म हिट रही और कोरियोग्राफी को भी काफी पसंद किया। पहले पति से अलग होने के लिए 10 साल बाद सरोज की मुलाकात सरदार रोशन खान नाम एक बिजनेसमैन से हुई। यह भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उनकी 2 बेटियां थीं। उनके प्रपोज करने पर सरोज इस शर्त पर रोशन खान से शादी करने के लिए तैयार हुई कि सरोज खान के बच्चों को रोशन अपना नाम देंगे। रोशन खान मान गए और इस तरह से सरोज बन गई सरोज खान। रोशन से भी सरोज को एक बेटी हुई, लेकिन कुछ समय बाद रोशन खान की मौत हो गई। इसके बाद सरोज ने इंडिपेंडेंट तौर पर कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की, जिसके बाद सुभाष घई ने उन्हें हीरो फिल्म में कोरियोग्राफी करने का मौका दिया और यहाँ से उन्हें नाम और पहचान मिलना शुरू हुई। इस फिल्म के बाद सरोज को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब सरोज खान ने तेजाब फिल्म का गाना 1 2 3 कोरियोग्राफ किया, जो कि माधुरी पर फिल्माया गया था, तब तो सरोज खान का डंका बॉलीवुड में बजने लगा। उसके बाद तो जैसे हर कोई अपनी फिल्म में सरोज खान से ही गाने कोरियोग्राफ करवाना जुलता था। अगर फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जाए तो 1989 में तेजाब के गाने 1 2 3 के बाद 1990 में चालबाज के गाने ना जाने कहां से आई है के लिए भी इन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड दिया गया। इसके बाद फिल्म सैलाब के गाने हमको आजकल है इंतजार के लिए भी इन्हें अवार्ड दिया गया। बेटा फिल्म का गाना थक थक करने लगा, खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है, हम दिल दे चुके सनम का निम्बुड़ा निम्बुड़ा, देवदास के गाने डोला रे डोला, गुरु के गाने परसों रे मेघा। इस तरह 8 बार सरोज खान को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। तेजाब के गाने 1 2 3 से ही फिल्म फेयर में कोरियोग्राफी कैटेगरी में अवार्ड दिया जाने लगा। उसके पहले इस तरह का अवार्ड नहीं दिया जाता था, लेकिन उस गाने की कोरियोग्राफी देखने के बाद इस कैटेगरी को शामिल किया गया और सरोज को ही पहला फिल्म फेयर कोरियोग्राफी का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए। तमिल फिल्म के गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। इसके पहले देवदास के डोला रे गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड दिया जा चुका था और 2008 में जब ही मेड फिल्म के गाने ये इश्क है के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। सरोज खान ने छोटे पर्दे पर भी कई डांस शोज जज किए थे। इसके अलावा देश भर में सरोज खान की डांस एकेडमी भी चलती है, जहां पर बच्चों को डांस सिखाया जाता है। सरोज खान सिर्फ डांस मास्टर नहीं थी, बल्कि लेखक भी थी और उन्होंने कई फिल्मों की कहानी लिखी है, जिनमें से कुछ बड़ी हिट भी रही है। उनकी लिखी पहली फिल्म थी हायरू दादा, दूसरी फिल्म थी किनारी, जिसमें अक्षय कुमार और दीवन तिजोरी ने काम किया था, जो सुपरहिट रही थी। इसके अलावा हम हैं बेमिसाल, छोटे सरकार, नजर के सामने, दिल तेरा दीवाना, दावा, भाई भाई और होते होते प्यार हो गया नाम की फिल्मों की स्टोरी भी लिखी है। 40 साल लंबे अपने करियर में सरोज खान ने हर वह मुकाम हासिल किया जो एक कलाकार का सपना होता है। सरोज खान से डांस सीखने वाले अपने आप को बेहद ही खुशकिस्मत समझने लगे, जिसमें से माधुरी दीक्षित और गोविंदा उनके बहुत बड़े फैन हैं। उनकी कोरियोग्राफी और डांस स्टेप को देखकर हर कोई थिरकने लगाता था और यही वजह थी कि डांस मास्टर के रूप में बॉलीवुड में उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। 3 जून 2020 को 71 साल की उम्र में सरोज खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने पीछे सरोज खान डांस का बहुत बड़ा खजाना छोड़ गई और बॉलीवुड के डांस स्टेप्स में सरोज खान को हमेशा याद किया जाएगा।